ये आपके 10 गणराज्य थे, आप लोग राजे महाराजे थे, और आपके इस राज्य को खत्म कैसे किया गया। बाबा साहब ने कलम दिया है, उस कलम को इतनी बड़ी तलवार बना दो, इन वनवादियों को खत्म करने का समय आ गया है। 2025 डेडलाइन है, कायदे में रहें, अगर वो बेकायदे काम करेंगे ये धरती उनके लिए रहने की जरूरत नहीं है। हमको नारा देना है, हमारा अपना वोट अपनों को, अपना नोट अपनों को। मैं धन्यवाद देता हूं भंते सुमित रत्न जी को। इस मेरठ की धरती पर 38 साल के बाद मुझे बुलाया गया है। मुझे याद है उस नई शिक्षा नीति के खिलाफ में जब मैं छात्र आंदोलन में था, उस मेरठ जेल में मैं 2 दिन बंद था। हमारे 38 साल के बाद में आपने यहाँ बुलाया, और आज हमारा ये डुप्लीकेट जन्मदिन भी है। हम भंते जी के साथ में 10,000 के धम्म यात्रा के बाद जब निकले थे भीमा कोरेगांव में, 1 जनवरी हमारा वो ओरिजिनल जन्मदिन है। आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर ने वहां सत्कार किया था। साथियों, मेरे 38 साल के धम्म के काल में विश्व के सारे श्रेष्ठ भिक्षुओं से हमें मौका मिला। उसमें अज्ञ महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जैसे लोग रहे हैं। विश्व के सारे श्रेष्ठ भिक्षु आए हैं, हमारे घरों पे भी आए हैं, लेके गया हूं। मैं सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सब अच्छे हैं। लेकिन इतने वर्षों के उपरांत में हमने भंते सुमित रत्न जी को जो खोजा, भंते सुमित रत्न के बारे में, उनके परिवार के बारे में हमने जो जानकारी ली, भंते सुमित रत्न के बारे में किस तरह से इनके ग्रैंडफादर ने इनको धम्म के लिए समर्पित कर दिया, भंते सुमित रत्न 14 वर्ष की अवस्था में किस तरह से दीक्षा ली थी, भंते सुमित रत्न किस तरह से वहां अपने उस बचपन में राजस्थान की उस धरती पर गए। हमारे 10,000 के धम्म यात्रा पर मैंने वहां भी देखा, वहां के लोगों ने किस तरह से रात के 1 बजे भी आपका सम्मान किया था। भंते सुमित रत्न, क्योंकि भगवान बुद्ध का एक महामंगल सूत्र है, गारोचा निवातोचा संतुष्टिचा कथंतुता कालिन धमसा कच्चा एतंग मंगल मुत्तंग। अगर इस धरती पर किसी ने अच्छे काम किए हैं उसका गुणगान करना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। तो भंते सुमित रत्न में वह गुण है, वह चर्चा है, उनके पास वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है। क्योंकि एक हदीस की एक बात है कि अगर किसी के साथ में उसके बारे में जानना हो तो उसके साथ आप सफर कर लीजिए। मैंने कई महीनों भंते सुमित रत्न के साथ हम दोनों गाड़ी में बैठे थे। पूरे उस कोरोना काल में भी हम लोग पूरे विश्व, पूरे भारत में चर्चा किया, देखा, घुमा, और जगह जगह हम लोगों ने, पूरे गुजरात में जगह जगह हम लोगों ने कार्यक्रम लगाए, लखनऊ से लेकर के जगह तक। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भंते सुमित रत्न बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। सत्य शोधक मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, मुझे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। कई दशक से हम साथ में घूमकर पूरे भारत में धम्म दीक्षा का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपने यहाँ हाथ उठाया और यहाँ पे कितने परसेंटेज दिखाए, उसी तरह से उस 9 तारीख को लखनऊ में 70% लोगों ने हाथ उठाया था। वहां सारे के सारे ओबीसी समाज के लोग थे। ये पूर्वांचल की धरती थी। अब पश्चिम में हम नई क्रांति की आगाज को हम देखेंगे। आप लोग किस तरह से ओबीसी समाज को अपने साथ लाएंगे, यह भी हमारे तमाम साथी लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर। मैं इतिहास बता दूं, चूंकि ये जाति व्यवस्था की बात है। आज से 2000 साल पहले इस देश में जाति व्यवस्था नहीं थी। इस देश में गणराज्य था। शाक्य, मौर्य, कोली, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकप, भग्ग, मल्ल, रट्ट, ये आपके 10 गणराज्य थे। आप लोग राजे महाराजे थे, और आपके इस राज्य को खत्म कैसे किया गया, आप उस पर भी अध्ययन कीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपना इतिहास पढ़िए। आपके इस साम्राज्य को जो 10 गणराज्य थे कैसे खत्म किया गया था। उस काल में उन्होंने, उन मनवादियों ने, उन्होंने 10 अखाड़े बनाए थे। आनंदी अखाड़ा बनाया, निर्मोही अखाड़ा बनाया, अग्नि अखाड़ा बनाया, अटल अखाड़ा बनाया। इस तरह से सारे के सारे 10 अखाड़े बनाए। फिर आपके साम्राज्य को उन्होंने खत्म किया, आपके साम्राज्य के गर्दन काटी। आज भी तो जगह जगह हमारे लोगों को गर्दन काटने की बात करते हैं। अभी हम मुंबई में हमने कार्यक्रम किया संत रविदास जयंती का, वहां भी उनकी गर्दन काटी गई। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज ने जिनको अपना कुल गुरु माना था, उनकी भी गर्दन काटी गई। कोई यहाँ मूछ रखने पर गर्दन काटा जा रहा है, कोई घोड़े पे बैठने पर गर्दन काटा जा रहा है। मुझे याद है 2006 में हमारे राजेंद्र यादव जी ने, उन्होंने नई गाड़ी मुझको दी थी। नावी समाज के 130 जोड़े का हमने अधिवेशन वहां पे लिया था 2006 में। पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। नावी समाज के लोग, तब उनको मैंने जब कहा भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में, उपाली के बारे में हमने बताया, वो लोग सारे के सारे लोग तैयार हुए। उस काल में हमारी इतनी सुंदर गाड़ी थी, हम उस राजस्थान के उस जैसलमेर के क्षेत्र में रखा, वहां के राजपूतों ने हमारी उस गाड़ी को तोड़ा, मुझे याद है। तो ये अब ये समय आ गया है, ये आपका मूछ रखने पे हत्या कर रहे हैं, आपके संतों को मार रहे हैं, हमारे भिक्षु संघों की हत्या हो गई है। बाबा साहब ने
कलम दिया है, उस कलम को इतनी बड़ी तलवार बना दो। इन वनवादियों को खत्म करने का समय आ गया है। 2025 डेडलाइन है। हमने कहा है इतिहास आपका कैसे मिटाया गया है, उसको आपको खत्म करना है। फिर से इनको या तो रहें तो एक बाबा साहब के कायदे में रहें, अगर वो बेकायदे काम करेंगे ये धरती उनके लिए रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे बता दूं कि लगभग 2020 में 20 स्टेट के लोग बैठे थे। हमने एक कार्यक्रम, उसमें हमारे मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में हमने कार्यक्रम लिया था। धर्म का परिवर्तन नहीं होता। कृपया हमारे सारे लोग हमारी बात को ध्यान रख लें, मीडिया भी हमारी बात को ध्यान रखे। धर्म का परिवर्तन नहीं होता। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध ने जो खोजी थी वही धम्म था। बाकी के जितने भी हैं वो पंथ हैं, बाकी जितने भी हैं वो अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। क्या सूर्य का परिवर्तन कर सकते हैं? क्या किसी के गुण धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं? भगवान बुद्ध की एक एक महामंगल सूत्र को आप पढ़ें, मात पितु पट्ठान पुत्रदारो संगो अनाकुला, ये परिवर्तन हो सकता है क्या? अभी दान की बात कर रहे हैं, दानेन धम्मचर्या चातात्कान, ये जो है इसका परिवर्तन हो सकता है क्या? तो भगवान बुद्ध का मैं बता दूं आपको कि धर्म का परिवर्तन नहीं है। बाबा साहब ने उस संप्रदाय को छोड़ करके भगवान बुद्ध के धम्म में आए थे। इसमें अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा 1-2 मिनट में, भगवान बुद्ध का धम्म अच्छा क्यों है। पूरे देश के 20 स्टेट के लोग आए थे, जिसमें हम लोगों ने 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहला, आने वाले 2025 तक पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग दीक्षा लेंगे एक साथ। बाबा साहब ने जिस दिन दीक्षा लिया था, इसको आप प्रण कीजिए। आने वाले 2025 तक पूरे भारत में, दिल्ली है रामलीला मैदान में, लखनऊ है अंबेडकर मैदान में, ईरोडकर मैदान में, धर्मतल्ला मैदान में, मुंबई आजाद मैदान में, पूरे देश में एक साथ निकलना है सफेद ध्वज लेकर। हमारे अपने भिक्षु को आप अपने गांव में निकलिए, अपने घरों में निकलिए। बाबा साहब का वह स्वप्न 2025 के पहले वो पूरा कर देना है। दूसरा हमारा एक कार्यक्रम यह है, आने वाले समय में हमको हमारी खुद की बैंक बनानी है। भीमराव साहब की अध्यक्षता में चर्चा हुई, हमारे भंते जी भी हमारे संस्कृति से संबंध रखता हूं। इसमें यह है, आरबीआई ने डिक्लेयर किया कम से कम 2.25 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमारे सारे लोग इकट्ठा हुए, हमारे जो महामंत्री बैठे और तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे। जैसे ही आरबीआई ने, हम लोगों ने मीटिंग में कि हमारा अपनी लाड बुद्धा बैंक होनी चाहिए, जैसे ही हमारी फाइल वहाँ पुटअप हुई, लगभग 2.5 करोड़ रुपए हमने डाला। उन्होंने हमारी फाइल को साइड में रख करके उन्होंने 10 करोड़ रख दिया। अरे हराम खोरो, तुम 10 करोड़ की बात करते हो, हम 10,000 करोड़ इकट्ठा करेंगे, टेंशन मत लो। हमारी खुद की बैंक होनी चाहिए। हमको नारा देना है, हमारा अपना वोट अपनों को, अपना नोट अपनों को। हमारे जो वकील साहब बैठे हैं, हमने चर्चा किया, उनसे कहा समय कम है, वकीलों की पूरे देश में टीम बननी चाहिए। तो तीसरा हमारा ये है अंतरजातीय विवाह। अब जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो, फिर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। काहे का भारत जोड़ो? हम आज 20-25 साल से सारे SC SC OBC में काम शुरू कर दिए हैं। आप पश्चिमी लोग आप काफी पीछे हो। हमारे पूर्वांचलों में हमने तमाम विवाह जो है अंतरजातीय शुरू कर दिया है। और चौथा जो कार्यक्रम है, पूरे देश में इतने सब बड़े बड़े उद्योगपति मेरठ में हैं, आप लोग सब इकट्ठे होइए, आप खुद का माल बनाइए। 10 उद्योगपति मिलकर माल बनाइए। हमारे देखिए वाराणसी में, वहाँ बाबा साहब के नाम पे भीम मार्ट बन गया। वहाँ पे भीमराव जी ने संबोधन किया था इलाहाबाद में, उसमें मूल निवासी मार्ट बन गया। हमारे तमाम महापुरुषों के नाम पर आप अपने अपने मार्ट बनाइए। और आने वाले 2025 में पूरे भारत के जितने भी चैत्य बुद्ध विहार है उसकी जनगणना करके एक महासंघ की स्थापना करना है। 5 सूत्री कार्यक्रम है। अब 1 मिनट में मेरी बात खत्म कर रहा हूं कि भगवान बुद्ध का धम्म ही धम्म है। भगवान बुद्ध का धम्म सबसे सुंदर कैसे है, देखिए। भगवान बुद्ध का जो धम्म है हमारे भिक्षु संघ और बुद्ध की कही हुई और वाणी है। बाकी और अन्य तीनों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो भी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी क्रिश्चियंस हो, उनके जितने भी हैं, कुरान शरीफ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सब आसमान से आई हुई किताब है। भगवान बुद्ध की वाणी उनकी यहाँ कवि वाणी है। भगवान बुद्ध के धम्म में स्वर्ग नरक का कंसेप्ट नहीं है, बाकी और जगह है। आप सोचिए, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं कह रहा हूं मेरी बात को मत मानो, किसी ने कहा है उस बात को मत मानो, किसी पुस्तक में लिखा है उस बात को मत मानो, लेकिन अन्य किताबों में लिखा है एको वहम द्वितीयो नास्ति मम शरणं। मैंने कहा है मेरी बात को मानो, मेरी किताबों में लिखा है मेरी बात को, मैं समझ रहा हूं समय खत्म हो रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध की हर विषय भी बता दूं आपको कि धम्म का जो अधिकार है, हमारी स्त्री भी धम्म में है। भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को धम्म का अधिकार दिया है। भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जिसमें तर्क है, जो तर्क पे आधारित है, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पे आधारित है, वही धम्म है। मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं और हमारी 5 बीटों को ध्यान रखिए। जय भीम, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।